कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी जेल से जिसे द पिट के नाम से जाना जाता है। ये जेल एक टावर की तरह है जिसमें हर फ्लोर पर 2 कैदी होते हैं। बीच में एक बड़ा सा स्क्वायर होल होता है जहाँ से एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म खाना ऊपर से नीचे तक सर्व करता है। ऊपर के फ्लोर्स वाले सबसे पहले खाते हैं और नीचे वाले जो बचा कुचा रहता है उसी से गुजारा करते हैं। जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे आता है खाना कम हो जाता है। सबसे पहले हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम गोरैंग है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है दीवार पर 48 नंबर लिखा है। सामने एक सफेद बालों वाला बूढ़ा बैठा है जिसका नाम त्रिमागासी है। त्रिमागासी कहता है बधाई हो, किस्मत अच्छी है, पहली बार में ही 48 मंजिल पर हो। गोरैंग कुछ समझ ही रहा था कि त्रिमागासी तकिया जमीन पर रखकर घुटनों के बल बैठ गया। तभी ऊपर से प्लेटफॉर्म नीचे उतर आया जिस पर ढेर सारा खाना सजा था। त्रिमागासी टूट कर खाने लगा। गोरैंग ने गौर से देखा, ज्यादातर बचा उचा खाना था, दूसरों के छोड़े हुए टुकड़े। उसे अचानक समझ आया ये 48वीं मंजिल है, यानी ऊपर के 47वें मंजिल के लोग पहले से ही खा चुके हैं। ये 48वीं बार का बचा हुआ खाना है। त्रिमागासी बोला, जल्दी से कुछ खा लो, आज बस यही एक वक्त का खाना मिलेगा, थोड़ी ही देर में कुछ भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वह फिर खाने में जुट गया। गोरैंग ने झिझकते हुए एक साफ सा दिखने वाला सेब चुना और जेब में डाल लिया और प्लेटफॉर्म नीचे खिसकता चला गया। अचानक उस कमरे में तेज गर्मी महसूस होने लगी। त्रिमागासी उसे बताता है, प्लेटफॉर्म के चले जाने के बाद यहाँ कोई भी खाने को अपने पास नहीं रख सकता। तुमने नियम तोड़ा है। तापमान लगातार बढ़ता रहेगा जब तक हम भुन ना जाएं। घबराकर गोरैंग ने सेब फेंक दिया। अगले दिन भी त्रिमागासी उसी तरह डट कर खाने लगा, पर गोरैंग दूसरे के छोटे टुकड़े खाने को तैयार नहीं था। त्रिमागासी बताता है, पिछले महीने वह 132वीं मंजिल पर था, वहाँ हड्डी का चूरा तक नहीं मिलता। 48वीं मंजिल तो बहुत अच्छी है, इन चंद मंजिलों में ही कई लोग निराश होकर छलांग लगा देते हैं। बात खत्म ही हुई थी कि ऊपर से एक लाश आकर गिरी। गोरैंग डर गया। उसने पूछा, तुम कैसे बचे रहे? क्या कोई खास चीज मिल जाती है? बूढ़े ने अपने हाथ में चाकू को देखा, देर तक चुप रहा, फिर बोला, आगे चलकर समझ जाओगे। दिन बीतते गए और गोरैंग ने भी थोड़ा बहुत खाना शुरू कर दिया था। वो यहाँ की जिंदगी में ढलने लगा और त्रिमागासी से भी दोस्ती बढ़ने लगी। फिर एक दिन खाने के वक्त प्लेटफॉर्म पर खाने के साथ एक औरत भी बैठी थी। गोरैंग उसकी मदद करना चाहता था। त्रिमागासी बोला, छोड़ दो, वह हर महीने ऐसा ही करती है, अपने बच्चे को ढूंढने नीचे जाती है। फिर प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगा। 50वीं मंजिल के लोग उस औरत को जबरदस्ती प्लेटफॉर्म से खींचकर साइड में ले जाते हैं, बुरी नीयत से। गोरैंग चिल्लाया, नीचे जाकर उसको बचाना चाहता था, मगर मंजिलों के बीच 6 मीटर का फासला था। कूदने की हिम्मत नहीं हुई। जल्द ही उसकी चिंता बेकार साबित हुई। चीखें मर्दों की सुनाई देने लगी। थोड़ी देर बाद वह औरत फिर प्लेटफॉर्म पर चढ़ आई। हाथ में चाकू था। साफ था कि उसने दोनों मर्दों को मार डाला। वह इसी तरह हर महीने नीचे जाती थी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, और रास्ते में जो भी उसे तंग करता था वो उसे मार देती थी। गोरैंग को लगा उसे कुछ करना चाहिए। वह चाहता था कि खाना बराबर बांटा जाए ताकि नीचे वाले लोग भूख से ना मरे। ऊपर वाले उसकी बात पर ध्यान नहीं देते थे और नीचे वाले उसे पागल कहकर गालियां देते थे। अपने साथी को यूं अपमानित देख त्रिमागासी बीच में आ खड़ा हुआ। उसी रात बूढ़े ने पूछा, क्या तुम खुदा पर यकीन करते हो? अगर हाँ तो अभी हमारे लिए दुआ करो। मुझे बेहोश करने वाली दवा की गंध आ रही है। जब जागेंगे तो कौन सी मंजिल पर होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तुम नेक इंसान हो, मुझे पसंद हो, उम्मीद है बहुत नीचे ना पहुँचे। आखिर जेल जेल ही होती है, सुकून यहाँ लिखा ही नहीं। बूढ़े की बात पूरी तरह समझ पाने से पहले ही गोरैंग बेहोश हो गया। जब गोरैंग होश में आया तो उसने देखा कि उसका पूरा शरीर कपड़ों की पट्टियों से बंधा हुआ है और त्रिमागासी उसके सामने चाकू लिए खड़ा है। त्रिमागासी बोला, भाई माफ करना, हम बहुत बुरी मंजिल पर आ गए हैं, यहाँ खाने का जरा सा भी नहीं मिलता। तुम जानते हो इंसान 1-2 दिन भूखा रहे तो चल जाता है, और समय लंबा हो जाए तो कुछ भी करने पर उतर आता है। ऐसी हालत में या तो इंसान दूसरों को खाता है या खुद खाया जाता है, इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं। घबराओ मत, अभी तुम्हें नहीं मारूंगा, 7 दिन रुकूंगा, फिर तुम्हारे शरीर से मांस खाऊंगा। ये कहकर जेल में तरह तरह की चीखें गूंजने लगी। लग रहा था कि किसी ने ऐसा करना शुरू भी कर दिया। कुछ लोग ये यातना सच में नहीं सह पाए और सीधा कूद कर जान दे दी। थोड़ी देर में खाना प्लेटफॉर्म से नीचे आया और सचमुच उस पर कुछ भी नहीं बचा हुआ था, यहाँ तक कि थालियां भी चाटकर एकदम साफ थी। दिन तेजी से बीतते रहे, लेकिन गोरैंग के लिए ये बहुत लंबी और कष्टदायक यातना थी। उसे एक बार भी खोला नहीं गया। वह रोज गला फाड़ कर मदद को पुकारता, मगर कोई नहीं आता। 8वां दिन आखिरकार आ ही गया। बूढ़े ने चाकू उठाया और उसका मांस काटना शुरू कर दिया। गोरैंग दर्द से तड़पते हुए चीख उठा। तभी प्लेटफॉर्म नीचे उतरा और वही औरत भी साथ थी जिसे पहले गोरैंग मदद करना चाहता था। उस औरत ने जमीन से चाकू उठाया और बूढ़े की गर्दन पर हमला कर दिया। इस बार औरत ने उसकी जान बचा ली। गोरैंग ने उसके हाथ से चाकू लिया। दर्द सहते हुए त्रिमागासी तक घिसट कर गया और कई वार करके उसको मार डाला। उसने देखा कि औरत बूढ़े का मांस खा रही है। लगता था वह यहाँ की जिंदगी में पूरी तरह ढल
चुकी है। फिर भी वह प्लेटफॉर्म पर बैठी और अपनी बेटी को ढूंढने नीचे की ओर चली गई। कुछ दिन बाद गोरेंग भी हार गया। वो त्रिमागासी की लाश के पास रेंग कर गया और उसके शरीर को खाकर जिंदा रहा। एक और महीना बीत गया। जब वह जागा तो इस बार उसका नया साथी एक औरत थी जो अपनी गोद में एक कुत्ता लिए हुए थी और वो बताती है कि वो पहले इसी जेल की कंपनी में काम करती थी। किस्मत से इस बार उसका फ्लोर 33वां निकला। उस औरत ने गोरेंग को इस जेल के बारे में बताया कि वो इसे वर्टिकल सेल्फ मैनेजमेंट सेंटर कहते हैं और इस जेल में कुल 200 मंजिलें हैं। असल में हमारा खाना काफी है। अगर हर मंजिल अपना अपना हिस्सा खाए तो खाना सबसे नीचे तक पहुंच सकता है। हमारा मानना है कि यहाँ के लोग कभी न कभी अपने आप एकजुट हो जाएंगे। यह बस समय की बात है। पहले होता तो गोरेंग शायद मान लेता, मगर अब उसने बस इतना ही कहा, जिसे खाना है खा लो। इसके बाद वह औरत रोज खाने को बराबर हिस्सों में बांटने लगी और नीचे वालों से कहती कि सिर्फ अपना हिस्सा ही खाएं और नीचे वालों के लिए थोड़ा छोड़ दें, मगर जवाब में उसे गालियां ही सुनने को मिलती थी। आखिर एक दिन गोरेंग से रहा नहीं गया। वह आगे बढ़ा और बोला, अगर तुम लोग हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं रोज तुम्हारे खाने पर पेशाब कर दूंगा। यह सुनकर नीचे वाले को मानना पड़ा। औरत ने देखा कि यह तरीका असरदार है तो उसने ऊपर वालों को भी समझाने की कोशिश की, पर नतीजा साफ था क्योंकि ऊपर वालों पर वो ऐसा दबाव नहीं डाल सकते थे। औरत का मन टूटने लगा। उसने गोरेंग से कहा कि वह जेल प्रशासन में 25 साल से काम कर रही थी। जो उसने बताया, उसके अलावा उसे भी इस जगह के बारे में कुछ खास नहीं पता था। हाल ही में उसे पता चला कि उसे कैंसर है और वह ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, तो उसने सोचा कि वो मरने से पहले यहाँ कुछ बदलाव ला दे। मगर इतने दिनों में उसे एहसास हुआ कि वह कुछ भी बदल नहीं पा रही। देखते ही देखते एक और महीना गुजर गया। गोरेंग जागा तो उसने देखा कि वो 202वीं मंजिल पर पहुंच गया है। नीचे जागा तो अब भी नीचे बहुत मंजिल दिखाई दे रही हैं, यानी जेल के कर्मचारी भी इस जगह को पूरी तरह नहीं समझते थे। फिर उसने देखा वह औरत फांसी लगाकर मर चुकी थी। वह पूरी तरह निराश हो गई थी। गोरेंग भूख से तड़पता रहा। उसके सामने दो ही रास्ते थे, या तो भूख से मर जाए या उस औरत की लाश के सहारे जिंदा रहे। शुरू में वह दीवारों और फर्शों पर जमी हल्की सी परतें नोच कर उसे पानी पीकर किसी तरह जीता रहा, पर ज्यादा देर तक वह खुद को रोक ना सका। आखिरकार उसने चाकू उठाया और औरत की लाश के पास जा पहुंचा। तीसरे महीने गोरेंग को 6वीं मंजिल पर भेज दिया गया। अब उसका रूममेट भरत नाम का एक आदमी था जिसके पीठ पर रस्सी टंगी थी। वो 6वीं फ्लोर को देखकर बहुत खुश था। साफ दिख रहा था कि नया है। वह ऊपर वाली मंजिल के लोगों से भाग निकलने में मदद चाहता था और ऊपर वालों ने हाँ भी कर दी। फिर वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। वो ऊपर पहुंचने ही वाला था कि आखिरी पल में ऊपर वालों ने अचानक रस्सी छोड़ दी। भारत नीचे गिर गया। गोरेंग ने झट से उसे पकड़ लिया, वरना वह पिटने गिर जाता। खाने का समय आया तो प्लेटफॉर्म उतरा। खाना लगभग छुआ भी नहीं गया था। उन्होंने खाना खाया, फिर प्लेटफॉर्म नीचे की मंजिल की ओर बढ़ गया। गोरेंग ने देखा कि 7वीं मंजिल वाले तो खाना बर्बाद करने लगे हैं। उसने बदलाव की एक योजना सोची। उसने भारत से कहा कि वो दोनों प्लेटफॉर्म के साथ नीचे उतरें और हर मंजिल पर खाना बांटे ताकि सबसे निचली मंजिल तक भी खाना पहुंच सके। सबसे नीचे पहुंचकर वो प्लेटफॉर्म के साथ वापस सबसे ऊपर लौट आएंगे। भारत तैयार हो गए। दोनों ने आसपास से चीजें इकट्ठी करके हथियार बना लिए और प्लेटफॉर्म के साथ नीचे उतरने लगे। पहली 50 मंजिलों पर उन्होंने किसी को खाने नहीं दिया क्योंकि उन्हें रोज खाना मिल ही जाता था। रास्ते में वो दोनों सबको डरा कर काबू में रखते रहे। शुरुआत में सब ठीक चला, पर जितना नीचे जाते गए संभलना उतना ही मुश्किल होता गया। कई लोग पागलपन की हद तक पहुंच चुके थे। खाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। सो दोनों को जबरदस्ती का सहारा लेना पड़ा। जितना नीचे जाते नजारे उतने ही रोंगटे खड़े कर देने वाला होता। कहीं तगड़े जवान बीमार बुजुर्ग को खाने की तैयारी में थे, कहीं कोई भूख के मारे कूदने को तैयार था और सबसे ज्यादा दिख रही थी लाशें। साफ झलक रहा था कि उनमें कुछ वो कमीने भी थे जिन्हें उस औरत ने रास्ते में निपटा दिया था। प्लेटफॉर्म नीचे ही जाता रहा। ये सब उनकी कल्पना से परे था। किसी को पता नहीं था कि कुल कितनी मंजिलें हैं। आगे उन्होंने देखा कि वही औरत 2 हट्टे-कट्टे आदमियों के हाथों मारी गई। गोरेंग ने बदला लेने के लिए धावा बोल दिया। भारत भी साथ आ गया। दोनों आदमी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। आखिरकार गोरेंग और भारत ने बड़ी मुश्किल से उन्हें मार गिराया, मगर दोनों खुद भी बुरी तरह जख्मी हो गए थे। वो घिसटते हुए और नीचे बढ़ते रहे। उनके पास बांटने का सारा खाना खत्म हो चुका था, पर प्लेटफॉर्म नीचे ही जाता रहा। उन्होंने एक केक का टुकड़ा छोड़ दिया था ताकि वो उस केक को वापस ऊपर भेजकर एक मैसेज पहुंचा सके कि नीचे के लोग बदल सकते हैं। आखिर वो सबसे निचली मंजिल पर पहुंच ही गए। ये 333वीं मंजिल थी। वहाँ उन्हें एक छोटी लड़की मिली, वही जिसे वो औरत ढूंढ रही थी। वो दोनों केक लेकर प्लेटफॉर्म से उतर गए। उन्होंने देखा इस मंजिल पर ना तो कमरा गर्म हुआ
ना ही ठंडा। दोनों ने देखा कि बच्ची बहुत भूखी है, तो जिस केक को वो जान पे खेलकर बचाते आए थे वही उसे खिला दिया। गोरेंग को समझ में आता है कि ये लड़की ही संदेश है। अगले दिन भारत ज्यादा जख्मी होने के कारण मर जाता है। गोरेंग बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है ताकि वो लड़की को सबसे ऊपर पहुंचा सके। फिर प्लेटफॉर्म और नीचे जाता है जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। गोरेंग को वहाँ त्रिमागासी दिखाई देता है। वो उसे कहता है कि वो लड़की ही संदेश है, उसे तुम्हारी जरूरत नहीं। फिर वो त्रिमागासी के साथ अंधेरे की तरफ चल पड़ा और प्लेटफॉर्म तेजी से ऊपर चला गया।